हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइकोमेट्री के बारे में। तो साइकोमेट्री वो पढ़ाई या वो स्टडी होती है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, मॉइस्चर के बारे में। मॉइस्चर जिसे हम लोग हिंदी में आर्द्र वायु भी बोलते हैं। तो क्या होती है मॉइस्चर? मॉइस्चर को समझने से पहले हम लोग अपना ड्राई एयर को समझ लेते हैं। ड्राई एयर या फिर शुष्क वायु। ड्राई एयर वो एयर होती है जो हमारी नॉर्मली इन्वायरमेंट में मिलती है। तो क्या होती है ड्राई एयर? ड्राई एयर बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है, काय का मिक्सचर होता है डिफरेंट टाइप की गैसेस का। कौन कौन सी गैसेस का? जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, ऑर्गन, इन सब के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राई एयर बोलते हैं। अच्छा, ड्राई एयर की एक खास बात ये होती है कि इसमें बिल्कुल भी वाटर वेपर प्रेजेंट नहीं होती हैं। तो उस एयर को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राई एयर। ड्राई एयर जो है वो नॉर्मली अवेलेबल नहीं होती है। जो हमारे इन्वायरमेंट में आसपास, स्टार्टिंग मैंने कहा इन्वायरमेंट में, जो हमारे आसपास इन्वायरमेंट में एयर होती है उसमें वाटर वेपर्स प्रेजेंट होती हैं। तो अगर आपको ड्राई एयर चाहिए नेचुरली, जो हमारी ड्राई एयर मिले, तो उसके लिए आपको कम से कम ज़मीन से 10 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ेगा, हाई एल्टीट्यूड पे। तो वहाँ पे जाके जो हमारी एयर होगी वो सिर्फ ड्राई एयर होगी और वहाँ पर वो उसमें वाटर वेपर्स प्रेजेंट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते चले जाएंगे तो वहाँ का टेम्परेचर जो है वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और कम होने की वजह से जो उसमें वाटर वेपर्स प्रेजेंट होंगी वो कंडेंस, मतलब ठंडी होकर काय में, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी और एयर से बाहर आ जाएंगी। तो वहाँ हमें क्या मिलेगी? ड्राई एयर मिलेगी। फिर हम बात करते हैं अपनी काय की, मॉइस्ट एयर की। मॉइस्ट एयर जो होती है वो मिक्सचर होता है किन दो चीज़ों का? मॉइस्ट एयर हमारी मिक्सचर होती है किन दो चीज़ों की? पहली, एक तो ड्राई एयर, और दूसरी उसमें क्या मिली होती हैं? वाटर वेपर्स मिली होती हैं। तो अगर मॉइस्चर के बारे में बात करें तो क्या क्या कॉम्बिनेशन है? पहला तो आपका होगा इसमें ड्राई एयर प्लस वाटर की वेपर्स। इनका कॉम्बिनेशन या फिर इनका मिक्सचर जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मॉइस्ट एयर या फिर आर्द्र वायु। ठीक है। और ड्राई एयर जो है वो पहले से ही कॉम्बिनेशन इन तरह तरह की गैसेस का, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, आर्गन वगैरह, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो मॉइस्ट एयर समझ में आ गई बात आपके। अब हम लोग देखेंगे तीसरी टाइप की है जिसे हम लोग बात करेंगे। वो कौन सी एयर होती है? वो होती है हमारी सैचुरेटेड एयर, जिसे हम लोग हिंदी में संतृप्त वायु भी बोलते हैं। सैचुरेटेड एयर कौन सी एयर होती है? सैचुरेटेड एयर वो एयर होती है, अभी देखिए मैंने आपको बताया कि मॉइस्ट एयर में ड्राई एयर के साथ साथ वाटर वेपर भी मिली होंगी। तो सैचुरेटेड एयर वो होंगी कि ड्राई एयर में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर मिक्सअप हो जाए, कि उससे ज़्यादा वाटर वेपर उसके अंदर ना हो। जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल दें कि अगर आप एक गिलास पानी लें, उसमें एक शक्कर घुलना स्टार्ट करें, तो थोड़ी थोड़ी शक्कर बढ़ाते रहें तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि अब उसमें शक्कर घुलना बंद हो जाएगी। तो वो पॉइंट उसका क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड पॉइंट। ऐसे ही सैचुरेटेड एयर कि ड्राई एयर में जो मैक्सिमम अमाउंट होगा कि वाटर वेपर का, वो उसके अपने अंदर क्या कर सके? वो स्टोर कर सके या फिर मिक्स कर सके। ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर को हम शॉर्ट में लिख देते हैं वाटर वेपर, मगर ये अमाउंट अब क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जब स्टोर हो जाएगा ड्राई एयर के अंदर, तो उस एयर को हम लोग क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड एयर। क्या अब इसके अंदर वो अपने अंदर वाटर की जो वेपर्स हैं वो स्टोर नहीं कर सकती है। ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं मॉइस्ट एयर की, उसको हम लोग बोलते हैं साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़। उन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने से पहले जो हम एक हमारा बेसिक बहुत पुराना लॉ है, डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो आप लोग सबने पढ़ा होगा, उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या होता है हमारा डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर? कि सपोज करें कि ये आपका क्या है? एक कंटेनर है, और इस कंटेनर का टेम्परेचर कितना है? T, और वॉल्यूम कितना है? V। इसमें आपने दो गैसेस ली, गैसेस नंबर 1 और गैस नंबर 2। ठीक है। और मान लेते हैं कि उन गैसेस का मास कितना है? उन गैसेस का मास है m1, और दूसरी गैस का मास कितना है? m2। ठीक है। इन दोनों को अगर आप जोड़ दें, आप दो क्या कई सारी गैसेस भी ले सकते हैं, तो इन दोनों को अगर आप जोड़ दें तो ये टोटल कितना बन जाएगा? टोटल इसका मास बन जाएगा जो इसमें आपने ले रखा है इस कंटेनर में। ठीक है। तो डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हमारा क्या कहता है कि ये दोनों गैसेस मिलके जितना इस पे प्रेशर लगा रही होंगी वो इसका टोटल प्रेशर P हो जाएगा। इसको समझने के लिए अगर एक काम ये करें कि आप दो अलग अलग कंटेनर और ले लें,
एक में अलग तरीके से आप एक कंटेनर लिया, ये इसमें आपने सिर्फ गैस 1 भरी, और एक आपने दूसरा कंटेनर लिया, इसमें आपने क्या गैस नंबर 2 फिल कर दिया, ठीक है। और फिर अलग से इसका प्रेशर मेजर कर लिया। क्या मेजर कर लिया? प्रेशर। ये तो सपोज करते हैं इसका प्रेशर कितना होगा P1 और इसका प्रेशर कितना होगा P2। वॉल्यूम हम सेम रखेंगे, वॉल्यूम क्या रखेंगे हम लोग? सेम रखेंगे। और टेम्परेचर भी क्या रखेंगे? जो हमारा सेम दोनों का T इसके बराबर। तो डेल्टन्स ने हमें क्या बताया कि जो पार्शियल जो इस पर टोटल प्रेशर लग रहा होगा गैसेस का, वो इन दोनों अलग अलग जो प्रेशर लगाएंगी उनके सम के बराबर होगा। कैसे? जिसे हम अगर सॉल्व भी कर सकते हैं सिंपल तरीके से, तो आपको फॉर्मूला पता होगा, इक्वेशन पता होगी परफेक्ट गैस की क्या होती है, PV = mRT, ठीक है। तो अगर यहां से आप M1 की वैल्यू निकालें, M1 क्या हो जाएगा P1V R और T1, P1V1 R और T1। ऐसे ही M2 की जब आप निकालेंगे तो P2V2 R T2। अब जो हमने फॉर्मूला बताया था डेल्टन्स लॉ कि अगर आप गैसेस लें इनका टेम्परेचर और वॉल्यूम सेम रखें, तो यहाँ पर टेम्परेचर और वॉल्यूम डेफिनेशन के हिसाब से क्या हो जाएंगे? सेम। T1 = T2 और V1 = V2। जितने वॉल्यूम पे थी उतने ही वॉल्यूम दोनों हमने गैसेस कर लिया, उतना ही टेम्परेचर भी रखा। तो अब आप इन M1 और M2 की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दें, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला हमने क्या कर लिया है? अपने इस मिक्सचर का लिया, जो यहाँ पे 1 और 2 का जो मिक्सचर है, ठीक है। तो यहाँ से M की वैल्यू निकालना है तो वो यहाँ पे पुट कर दें। तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा जाके P1V1 R T1 प्लस P2V2 R T2 इज इक्वल्स टू PV R और T। अब देखिए T1 = T2 = कितना है T, V1 = V2 = कितना है V। तो यहाँ से ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे T और V, और R जो आपका गैस कांस्टेंट है वो भी सेम हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये फाइनली क्या बचेगा? P = P1 + P2। यही हमारा डेल्टन्स का पार्शियल प्रेशर का लॉ है। ये प्रूफ हो गया। यहाँ पे क्या प्रूफ हुआ कि यहाँ पर जो गैसेस होंगी P1 और P2, ये जो टोटल प्रेशर P होगा इसका, वो किसके बराबर होगा? P1 और P2 के सम के बराबर। अब वो P1 P2 क्या होंगी? अगर गैस आप अलग से किसी कंटेनर में रखें इसी टेम्परेचर और वॉल्यूम पे, तो उनका प्रेशर P1 और इसका टेम्परेचर प्रेशर P2 होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेल्टन्स का लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? किसके बारे में? अब हम लोग पढ़ेंगे अपने साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज के बारे में। साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज क्या होती है? जैसे साइकोमेट्री जो होती है वो हमारी स्टडी होती है काहे की? मॉइस्ट एयर की। ऐसी मॉइस्ट एयर की प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं? साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं भाई? मॉइस्ट एयर की प्रॉपर्टीज को हम लोग साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो हमारी है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? आर्द्रता। इसे हम लोग ओमेगा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या होती है हमारी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, या फिर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को आप लोग सिंपल ह्यूमिडिटी या फिर ह्यूमिडिटी रेशियो भी या मॉइस्चर कंटेंट भी बोल सकते हैं। तो ये जो होता है ये रेशियो होता है काहे का? आपने मास ऑफ वाटर वेपर कितनी प्रेजेंट है 1 kg ऑफ ड्राई एयर में, यानी कि आपने एक सैंपल लिया एयर का, ठीक है, और उसमें आपने चेक करा कि कितना मास प्रेजेंट है काहे का? 1 kg ऑफ ड्राई एयर का, ठीक है। तो इसको जनरली जब हम एक्सप्रेस करेंगे तो ग्राम पर केजी में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। काहे में? ग्राम पर केजी, कि कितने ग्राम वाटर वेपर प्रेजेंट है 1 kg ऑफ ड्राई एयर में। और इसको एक दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? कि ये रेशियो होता है काहे का? ये काहे का रेशियो होता है आपका? रेशियो होता है काहे का? मास ऑफ वाटर वेपर, मास ऑफ वाटर वेपर V, mv से इसे रिप्रेजेंट कर दिया, और अपॉन काहे का मास? मास ऑफ ड्राई एयर।
मास ऑफ ड्राई एयर। मास ऑफ ड्राई एयर को आप ma से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कब? जब आपने कोई एक गिवन वॉल्यूम ले रखा है एयर वेपर मिक्सचर का। ठीक है, समझ में आ गई बात? एक बार फिर से मैं बताता हूँ कि आपने कोई एक गिवन वॉल्यूम लिया मिक्सचर का, ठीक है, और उस वॉल्यूम में अब आप देखेंगे कि कितना अमाउंट प्रेजेंट है वाटर वेपर का, मास कितना प्रेजेंट है, अपॉन कितना मास प्रेजेंट है हमारी ड्राई एयर का। जो इन दोनों का रेशियो होगा वो हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या फिर आर्द्रता कहलाएगा। तो चलिए इसका अगर हम वैल्यू निकालें कि कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, तो जल्दी से हम मान लेते हैं कि जो हमारा एयर है या फिर हमारी जो वेपर है उसका प्रेशर कितना है। उसका प्रेशर है आपका PV, वॉल्यूम है उसका VV, ये V हम यहाँ पर वेपर के लिए शो कर रहे हैं। टेम्परेचर है उसका TV, मास है उसका mv और R क्या है उसकी? गैस कांस्टेंट ऑफ वेपर। इसी तरीके से एयर का अगर हम बात करें तो एयर का PA, वॉल्यूम हो जाएगा VA, टेम्परेचर हो जाएगा TA, मास हो जाएगा MA और गैस कांस्टेंट क्या हो जाएगा? RA। ठीक है, तो ये जो गैसेस होती हैं हमारी ड्राई एयर या फिर हमारी जो वाटर वेपर होती हैं, ये हमारी परफेक्ट गैसेस भी होती हैं। ठीक है, लोग क्योंकि लो प्रेशर पे हम इसको क्या मान लेते हैं कि ये एज अ परफेक्ट गैस बिहेव करेगी। ठीक है, तो PAVA MRTV ये फॉर्मूला हमारा इसमें भी लगेगा। कौन सा फॉर्मूला? परफेक्ट गैस की इक्वेशन का PV = MRT। ठीक है, अब यहाँ पर से आप क्या करें, MV और MA की वैल्यू निकाल लें इन फॉर्मूलेज में। इन फॉर्मूले में कैसे कैसे निकलेगी, जैसे एक बार मैं V का करके दिखाता हूँ। PV VV = MV और RV और TV। तो यहाँ से अगर आप MV की वैल्यू निकालेंगे तो MV की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ पर से, तो MV की वैल्यू अगर आप पुट करें तो क्या हो जाएगा? PV MV हो जाएगा PV VV अपॉन RV TV अपॉन में, और MA की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो MA क्या हो जाएगा? प्रेशर ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन गैस कांस्टेंट फॉर एयर और टेम्परेचर ऑफ एयर। ठीक है, तो अगर आप देखें जो अभी मैंने डेफिनेशन बताई थी वो क्या बताई थी कि जब आप ये लेंगे तो एक वॉल्यूम लेंगे, काहे का? एयर वाटर के मिक्सचर का, उसमें देखेंगे कि मास ऑफ वाटर वेपर कितना है और मास ऑफ एयर कितना है। तो मतलब क्या हो गया कि वॉल्यूम जो हो गया वो दोनों का क्या हो गया? सेम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वेपर और वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, और टेम्परेचर भी हमें सेम रखना होता है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर हम लेते हैं दोनों का कि, तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? दोनों का सेम हो जाएगा। TA = TV हो जाएगा। अगर आप यहाँ से देखें तो TA और TV कैंसिल, VA और VV भी कैंसिल। फाइनली हमारा सिर्फ ये क्या बचा आपका? TA अपॉन MR, यहाँ क्या बचा यहाँ पे? PV अपॉन PA मल्टीप्लाई बाई RA अपॉन RV। ठीक, तो RA और RV अब देखते हैं इनकी वैल्यू। एयर के लिए जो गैस कांस्टेंट होती है उसकी वैल्यू क्या होती है? RA की वैल्यू आप ले लेंगे 0.287 किलो जूल पर kg केल्विन, और जो हमारा गैस कांस्टेंट है वेपर RV, उसकी वैल्यू हमारी कांस्टेंट होती है, कितनी होती है? 0.461 किलो जूल पर kg केल्विन। ठीक है, ये वैल्यूज आप उठा के RA और ये होगा RV होगा, यहाँ पे RA और RV की जगह आप ये वैल्यू उठा के पुट कर दें। तो RV और RA की वैल्यू, तो क्या क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे? PV अपॉन PA, तो PV अपॉन
PA मल्टीप्लाई बाई RA की वैल्यू हो गई 0.287 अपॉन RB हो गया 0.461। जब आप इसे इससे ओमेगा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैंने बताया था। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 0.622 PV अपॉन PA। ये हो गई आपकी इसकी वैल्यू। अच्छा, अब PA की जगह आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से क्या बताया था कि जो टोटल प्रेशर एक्ट करता है वो किसके बराबर होता है, एयर का प्रेशर प्लस वेपर के प्रेशर के बराबर। तो यहाँ पे PA की जगह आप क्या लिख सकते हैं 0.622 PV अपॉन, ये बैरोमेट्रिक प्रेशर भी होता है जो आप बैरोमीटर से मेजर करते हैं, इसलिए हमें इसे PB से रिप्रेजेंट करना है, PB माइनस PV। ये हो गई आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी क्लियर हो गई और उसका फॉर्मूला भी क्लियर हो गया। क्या होती है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, कि आप एक अमाउंट लें काहे का, एक अमाउंट लिया आपने मिक्सचर का, एक स्पेसिफिक वॉल्यूम लिया और उसमें फिर हमने चेक करा कि मास ऑफ वॉल्यूम कितना है और मास ऑफ एयर कितना है, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहलाएगा। फिर हम बात करते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन की। अभी मैंने सैचुरेटेड एयर तो पीछे आपको बताया था कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कितना ड्राई एयर अपने अंदर रख सकती है, उस एयर को हम लोग सैचुरेटेड एयर बोलते हैं। जितना मैक्सिमम अमाउंट अगर अपने अंदर रख रही है एयर तो वो क्या हो जाएगी आपकी सैचुरेटेड एयर। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन को अगर हम म्यू से रिप्रेजेंट करें, काहे से, म्यू से, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी कि कितनी, ये देखिए W/WS, यानी कि जो सैंपल आपने लिया है एयर का उसकी ह्यूमिडिटी कितनी है अपॉन ह्यूमिडिटी ऑफ सैचुरेटेड एयर। इसको और अगर सिंपल तरीके से हम लिखें तो क्या कह लें, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, यानी कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन ए सैंपल ऑफ एयर अपॉन मास ऑफ वाटर वेपर इन ए सैंपल ऑफ सैचुरेटेड एयर। अच्छा, ये सैंपल जो होगा दोनों का क्या होगा, सेम टेम्परेचर पे होगा, ठीक है, और सेम अमाउंट या फिर सेम मास लिया जाएगा और सेम टेम्परेचर लिया जाएगा। तो ये जो रेशो होगा ये आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन कहलाएगा। तो यहाँ पर अगर हम W की वैल्यू भी देखें जो आपने फाइंड आउट करी थी, W की वैल्यू कितनी निकल के आई थी 0.622 PV अपॉन PB माइनस PV। अब इसे डिवाइड अगर आप कर दें, काहे से डिवाइड कर दें, जो हमारा ह्यूमिडिटी है काहे की, सैचुरेटेड एयर की, तो सैचुरेटेड एयर की ह्यूमिडिटी में क्या डिफरेंस हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी बस यहाँ पे जो आपने वेपर का प्रेशर था यहाँ पे आप सैचुरेशन का प्रेशर हो जाएगा PS अपॉन PB माइनस PS। ये हो गया हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन। क्या मतलब कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है किसी भी सैंपल ऑफ एयर में किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, अपॉन मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है उसी सैंपल की सैचुरेटेड एयर में और उसी सेम टेम्परेचर पे। तो ये हो गई आपकी डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, अपनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जैसे नाम से पता लग रहा है कि हमें किन्हीं दो चीज़ों को आपस में रिलेट करना है, जिसे हम लोग सापेक्ष आर्द्रता भी बोलते हैं। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है वो ये बताती है हमारी कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है मॉइस्ट एयर में, ठीक है, और कितना सेम वॉल्यूम प्रेजेंट होगा उसका सैचुरेटेड एयर में। चलिए मैं आपको लिख के बताता हूँ, इसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं।
देखिए क्या होगी हमारी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट, ठीक है, इन एस गिवन वॉल्यूम ऑफ मॉइस्चर। आपने एक मॉइस्चर का वॉल्यूम लिया गिवन, और उसमें देखेंगे हम लोग कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, अपॉन फिर हम लोग देखेंगे कि उतना ही अमाउंट की सैचुरेटेड एयर में कितना आपका प्रेजेंट है क्या, वाटर। तो क्या होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी, मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट, काहे में प्रेजेंट होगा, जो आपने मॉइस्ट एयर का एक सैंपल लिया है, अपॉन मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट उसी वॉल्यूम का जो आप दूसरा सैंपल लेंगे, मगर वो सैंपल काहे का होना चाहिए, सैचुरेटेड एयर का होना चाहिए, ठीक है, और सेम प्रेशर और टेम्परेचर पे होना चाहिए। तो इन दोनों के जो रेशो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपना रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो इसको भी अगर हम आप कैसे करें, कोई अपने परफेक्ट लॉ जो होता है हमारा गैस का, जो परफेक्ट गैस का जो लॉ होता है PV इक्वल्स टू MRT से, उसी से इससे भी हम सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं कि हमारा PV, VV, TV, MV, RV ये सब का है प्रेशर और वॉल्यूम है डिफरेंट हमारे वेपर का और सैचुरेटेड वाटर का, सैचुरेटेड का, ठीक है, सैचुरेटेड वाटर वेपर का जो एयर में प्रेजेंट है। तो मान लेते हैं हम लोग क्या हमारा PV, VV, VV, TV, RV, ठीक है, और MV, ये हमारा सब काय का हो गया, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास हो गया काय का, गैस कांस्टेंट काय का हो गया, वाटर वेपर का, जो एक्चुअल हमारा हमने सैंपल लिया है कंडीशन में, ठीक है। और फिर हम मान लेते हैं कि हमारा PS, VS, TS, RS और MS, ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया करस्पॉन्डिंग वैल्यू काहे की हो गई, वाटर वेपर की, जब वो सैचुरेटेड कंडीशन में या फिर सैचुरेटेड एयर में है, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ से इस फॉर्मूले से MV और MS की अगर आप वैल्यूज़ फाइंड आउट करें तो क्या निकल के आ जाएगा, MV और MS की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे। तो अब एक बात ये देखिए कि हमने क्या लगाए थे इसमें कंडीशन कि सेम प्रेशर होना चाहिए, तो PV इक्वल्स टू PS, और सेम टेम्परेचर भी होना चाहिए, TS इज इक्वल्स टू TV, और वो सॉरी प्रेशर का मैंने नहीं बताया था, मैंने बताया था टेम्परेचर और वॉल्यूम आपका सेम होना चाहिए जो आप सैंपल ले रहे हैं उनका, ठीक है, और इनका वॉल्यूम सेम होना चाहिए। अच्छा देखिए दोनों क्या है, हमारी वेपर्स हैं, वाटर की वेपर है, जब दोनों वाटर की वेपर हैं तो गैस कांस्टेंट की वैल्यू दोनों के लिए क्या होंगी, सेम होंगी। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे पिछले तरीके से, जैसे मैंने पिछले वाला बताया था, तो जब आप फाई की वैल्यू निकालेंगे तो फाई इक्वल्स टू MV अपॉन MS की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, PV अपॉन PS, ये हो जाती है हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का इस फॉर्मूले से हम क्या बताएं, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, रेशियो होती है का पार्शियल प्रेशर का वेपर का जो हमारा मॉइस्ट एयर में है, और पार्शियल प्रेशर हमारी काय का सैचुरेटेड वेपर का जो हमारी सैचुरेशन में है, सैचुरेटेड एयर में है, ठीक है। तो इन दोनों का जो पार्शियल प्रेशर है इसको भी हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलेंगे। PV क्या है, ये पार्शियल प्रेशर है आपका वाटर वेपर का, कब, जो हमारा मॉइस्ट एयर के केस में है, और ये PS क्या है, ये वाटर वेपर का हमारा पार्शियल प्रेशर है कब, जब वो हमारा सैचुरेटेड स्टेट में है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसके बाद आता है हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ड्राई बल्ब टेम्परेचर वो टेम्परेचर या शुष्क बल्ब तापमान वो टेम्परेचर होता है जब हम लोग मेज़र करते हैं एयर का टेम्परेचर, मॉइस्ट एयर का टेम्परेचर किसी भी अपने नॉर्मल रूम थर्मामीटर से। तो जिस थर्मामीटर से अगर आप नॉर्मली टेम्परेचर मेज़र करें और जो टेम्परेचर की वैल्यू इसकी निकल के आएगी उस टेम्परेचर को हम लोग ड्राई बल्ब टेम्परेचर बोलेंगे। फिर नीचे आया हमारा देखिए वेट बल्ब टेम्परेचर। तो वेट बल्ब टेम्परेचर इसे हम किसे बोलते हैं, वेट बल्ब टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जब हम रिकॉर्ड करते हैं किसी भी थर्मामीटर से। अब क्या करना है कि थर्मामीटर हमारा नॉर्मली थर्मामीटर नहीं होगा जिससे हमने ड्राई बल्ब टेम्परेचर मेज़र किया था। इसमें क्या करेंगे, थर्मामीटर का जो हमारा सपोज करिए ये आपका थर्मामीटर है, ये देखिए ये आपका थर्मामीटर है, ये थर्मामीटर का नीचे बल्ब लगा हुआ है। तो इस थर्मामीटर के बल्ब को पहले आप क्या करेंगे, लपेट देंगे। कहाँ में लपेटेंगे, आप एक गीला कपड़ा लेंगे, कॉटन का कपड़ा है, किसी भी कपड़े को लेके
इसके बल्ब के चारों तरफ इसे लपेट देंगे। उसके बाद जो टेम्परेचर मेज़र करेंगे काहे का, एयर का, तो वो टेम्परेचर हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर कहलाएगा। अच्छा, इसे करने से फ़र्क क्या पड़ रहा है, यहाँ पर हमने कपड़ा क्यों लपेटा है? कपड़ा हमने इसलिए लपेटा है, उसे गीला हमने इसलिए करा है क्योंकि जब एयर उसके आसपास से फ्लो होगी, अब यहाँ पर हमने इसके कपड़ा लपेट दिया इस तरीके से गीला, ठीक है। तो अब जब एयर इसके पास से फ्लो, हवा इसके पास से निकल के जाएगी तो इसमें जो वाटर प्रेजेंट होगा वो क्या हो जाएगा, भाप बन जाएगा, एवोपोरेट होगा। और जब वो भाप बनेगा, एवोपोरेट होगा, तो जो इसका टेम्परेचर है काय का, बल्ब का टेम्परेचर जो मेज़र करेगा वो उसमें थोड़ी सी ठंडक आ जाएगी, ठंडा हो जाएगा। तो जो टेम्परेचर जो आएगा वेट बल्ब का टेम्परेचर, वो ड्राई बल्ब के टेम्परेचर से हमारा क्या होगा, हमेशा कम आएगा। ठीक, तो ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर हो गया। इसके बाद हमारा आता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, इसको हम ओस बिंदु तापमान भी बोलते हैं। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है, सपोज करिए कि आपने मॉइस्ट एयर ली, आर्द्र वायु ली, ठीक है। अब उस मॉइस्ट एयर का आप टेम्परेचर कम करते जाइए, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब मॉइस्ट एयर में जो आपकी वाटर की वेपर्स प्रेजेंट हैं वो ठंडी होकर कंडेंस हो जाएंगी और लिक्विड बन के नीचे आने लगेंगी। तो जो पहली आपकी जो वेपर है उसमें जैसे ही कंडेंसेशन उनका स्टार्ट होगा और वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होंगी, तो उस टेम्परेचर को आप मेज़र कर लेंगे और वही टेम्परेचर आपका क्या कहलाएगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहलाएगा। तो ये थे आज हमारी साइकोमेट्रिक हमने की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग साइकोमेट्री प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और प्रॉपर्टीज़ जो मैंने समझाने की कोशिश की है अगर आपकी समझ में आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियोज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।